वालेकुम, माय नेम इज़ वर्दा इम्तियाज़। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रोफेशनल ग्रूमिंग के कोर्स पे डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके साथ हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्टे प्रोफेशनल, यानी आपकी जो टोन है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। लैंग्वेज जो या इंटरेक्शंस हैं उनमें आपको प्रोफेशनलिज्म शो करने की ज़रूरत होती है। सेकंड पे है बी रिस्पेक्टफुल, मतलब आपने दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल करना है। इवन दैट आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू बुरा लगता है, तो उसको आपने इन अ रिस्पेक्टफुल वे डील आउट करना है या डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज़ लिसन एक्टिवली। कोई भी चीज़ है उस पर आप प्रॉपर अटेंशन दें, उसको सुने, जो भी व्यूज़ हैं उनको समझें एंड देन उस पर कोई जो आप एक्ट आउट करना चाह रहे हैं वो करें। फोर्थ वन इज़ अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। रिफ्रेन, मतलब आपने आर्ग्यूमेंट्स या पर्सनल अटैक्स की तरफ नहीं जाना। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है तो आपने उसको एक रिस्पेक्टेबल वे में डिस्कस करना है ताकि जो कम्युनिकेशन है आपकी वो भी सही से हो जाए, या जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो भी चला जाए और कोई कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट वन इज़ कीप इट रेलिवेंट, मतलब आपने अपने टॉपिक पे रहना है। इररेलेवेंट और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने जी ऑफिशियली, अगर आप मीटिंग्स में हैं, ग्रुप्स में हैं, तो वहाँ पे आपने वो नहीं शेयर करनी। या कोई मीम्स हैं वो आप नहीं शेयर कर सकते ऑफिशियल ग्रुप्स में। आप कोई जोक्स क्रैक नहीं कर सकते इस पर। नेक्स्ट वन है स्टे प्रोफेशनल। उसके आगे 3 एस्पेक्ट्स हैं। मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने जी स्लैंग या कोई इस तरह की वर्डिंग नहीं यूज़ करनी जिससे कि डिसिप्लिन ख़राब हो उस प्लेस का या पर्पस से हटें। आपने अपना जो मजाक है वो नहीं करना उधर, ताकि वो ये ना लगे कि आप जी कुछ भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट जो है वो काफ़ी कुछ कन्वे करती है। आजकल जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या है, एक रिएक्शन का सिंबल है। अब आप हर बंदे के मैसेज पे उसको हार्ट नहीं भेज सकते, हर बंदे को लाफ्टर हर वक्त नहीं भेज सकते। एक डिसेंट एप्रोप्रिएट वे है, आप किसी चीज़ से एग्री करते हो थम्स अप कर दो, डिसएग्री करते हो तो वो डिसलाइक वाला सिंबल है। उसके अलावा काफ़ी और सिंबल्स हैं जिनको हम प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लाइक अगर आप किसी के कोई टाइटल्स या निकनेम ना रख लें वहाँ पे, जी मुझे इस पर्सन से इस बात पे डिसएग्रीमेंट है मेरा और मैं इसको ऐसे कॉल आउट करूँगा। अगर आप लोगों को प्रॉपरली एड्रेस करेंगे उनके नेम्स के साथ, उनका अगर डेजिग्नेशन है तो उसके साथ, तो वो एक ज़्यादा बेटर वे है कम्युनिकेशन का। एक्टिव लिसनिंग पे फोकस करें कि आपसे क्या कहा जा रहा है और उस पर्सपेक्टिव से आप उसमें प्रॉपर इंगेज हों। नेक्स्ट वन इज़ शो अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। एक्नॉलेज अदर्स पर्सपेक्टिव, मतलब अगर एक बंदा है वो आपको एक सजेशन दे रहा है, वर्क प्लेस है या आप किसी ग्रुप में हैं ऑफिशियली, तो आप वहाँ पे उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें और वहाँ पे अप्रोप्रिएट इमोशंस के साथ उसको एक्नॉलेज करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे है, जो डिस्कस होने की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी जगहों पे ज़रूरत है इसकी, वो है लर्न टू से नो। अब यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट है इसमें, इसका बैकग्राउंड ये है कि लोग जो हैं वो आपको ओवरबर्डन कर देते हैं और आपसे ना नहीं की जाती कि अगला बंदा मुझे क्या कहेगा या मेरे बारे में वो एक पर्सपेक्टिव बना लेगा या कुछ भी होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऑनेस्ट और डायरेक्ट रहना है। मतलब आप अवेलेबल नहीं हो तो अगले बंदे को सिंपल बता दो कि इस डेट पे, इस ड्यूरेशन पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये ना हो कि आप कह दें जी ठीक है मैं ये भी कर लूँगा और 10 काम आपके पहले पेंडिंग पड़े हैं। अब वो बंदा जो है वो आपकी कमिटमेंट के वेट पे किसी और को वो टास्क नहीं दे रहा।
अगर आप ये चीज़ नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो उसका भी लॉस होगा और आपका भी लॉस होगा कि आपको आगे से उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ कम हो जाएगी कि ये बंदा काम ले लेता है बट सिर्फ बातों की हद तक उस काम को फुलफ़िल करता है। अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं तो आप किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं, कोई और सॉल्यूशन बता सकते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज़ कर लें। इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल मैनेज इट, या अभी इस ड्यूरेशन, इस डेडलाइन के लिए मुझे आप कंसीडर ना करें, आप किसी और मेंबर से डिस्कस कर लें या आप किसी और को रेफ़र कर दें। नेक्स्ट वन इज़ प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज वर्कलोड इफ़ेक्टिवली। अब इसमें क्या है कि आपने सिंपल सीख लेना है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है और मैं जो हूँ वो ये काम नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी डैमेज हो जाएगी। पर्सनल लाइफ के अलावा आपकी जो अदर इम्पॉर्टेंट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। आप 10 लोगों से एक टाइम की कमिटमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, वो 10 लोगों की सारी रूटीन ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ एड्रेसिंग रिपोर्ट्स, एक्नॉलेज एंड थैंक द रिपोर्टर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा किसी कंसर्न के साथ आपके पास आता है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो क्या है, आप उसको इग्नोर ना करें, उसके साथ रिएक्ट आउट ना करें, उसको बल्कि समझाएं, उसका कंसर्न सुनें, उसकी ऊपर जो एफ़र्ट्स हो सकती हैं उनको एक्नॉलेज करें या उनको पुट इन करें। और अगर वो कंसर्न नहीं भी आपसे करंटली किसी सिचुएशन की वजह से ओवरकम हो रहा, तो एटलीस्ट आप उस पर्सन को थैंक यू कहें जिसने वो इशू आप तक पहुंचाया है या आपको रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट वन इज़ क्लैरिफाई एंड सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्वेश्चंस हैं, इंश्योर करें, अंडरस्टैंडिंग करें, उस पर मोर डिटेल लाएं, मोर पॉइंट ऑफ व्यूज़ लाएं, मोर फीडबैक लाएं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड रिकमेंडेशंस। इस पर एक्शनेबल सजेशन लें, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कोई सजेशन देता है जो आपकी वर्किंग के लिए अच्छे हो सकते हैं। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपको कोई सजेशन देता है, आप आगे से उससे आर्ग्यू ना करें बल्कि सजेशन सुनें, उनको कंसीडर करें। हो सकता है वक्ती तौर पर वो जो सजेशन आपको मिला है आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ सजेशंस होते हैं जो आपके आइडिया को मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बी क्लियर एंड कंसाइज। आपने कम्प्लेक्स लैंग्वेज या डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्लियर रहें, टू द पॉइंट रहें। इसके बाद है यूज़ आई स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ यू स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होगा कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे, ना ही आप डिफेंसिव होंगे। अवॉइड ब्लेम और क्रिटिसिज्म। इसमें आपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको, उनके ऊपर या जो बिहेवियर्स हैं उन पे काम करना है ताकि किसी एक पर्सन पे आप अटैक ना कर सकें। कंक्लूजन है समरी ऑफ की टास्क, रिव्यू द मेन पॉइंट्स एंड एम्फसाइज देयर इम्पोर्टेंस। देन इज़ इनकरेजमेंट टू कंटिन्यू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आप उसको रिसोर्सेज दे रहे हो जो कि फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको सपोर्ट करें। ओके, एक्टिव लिसनिंग है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए जी कि क्या बैकग्राउंड है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आप जो चीज़ कम्युनिकेट करना जा रहे हैं वो मिसअंडरस्टूड तो नहीं होगी। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अवेयर होना चाहिए आप अपने इमोशंस के साथ साथ इन्वायरमेंट में जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके इमोशंस को किस तरह से सपोर्टिव कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी होना चाहिए हमें कंसर्न। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर ली है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। ओपन माइंडेडनेस को डिस्कस कर लेते हैं। बी रिस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज़, पर्सपेक्टिव एंड फीडबैक एंड अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस और जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इसमें यह है कि जो भी अजम्पशंस आ रही हैं या जो भी फीडबैक है उसको कंक्लूजन अपने माइंड में ना बना लें। जो भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उनको कंसीडर करें, उनको सुनें। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेट करें लोगों के साथ, सॉल्यूशंस की तरफ इनिशिएटिव्स लें।
ताकि जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट्स करें, मतलब आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही किसी की तो आप उसको एक मैनरेबल रीज़नेबल वे में बता दें कि आप इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी और डेडलाइंस को आपने मीट करना है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो। ट्रांसपेरेंसी है, इसमें ऑनेस्ट रहें, क्लियर रहें, अकाउंटेबल हों। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी वो सिर्फ कम्युनिकेशन तक ना हो, सिर्फ एक्शंस भी होने चाहिए उस पर। दूसरों अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस पर उनको फीडबैक दें, आप फीडबैक लें ताकि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके और उसके साथ साथ लर्निंग का जो अमल है वो रुके ना। कोलैबोरेशन करें, अडेप्टेबिलिटी करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको अवेल करें। दैट्स ऑल। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी भी पर्सपेक्टिव पे तो इन डिटेल्स को फॉलो करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। थैंक यू सो मच।